भाई साहब अभी-अभी मैंने देखी है प्रशांत नील की एक मस्ट अवेटेड मूवी का ट्रेलर। क्योंकि मूवी तो 2027 में आएगी, 11/6/2027। अभी भी 1 साल का समय है। मुझे ऐसा लगता है कि इतने में तो वो पार्ट 2 निकाल ही देंगे। फ़िलहाल मूवीज़ पे आते हैं कि क्या है क्या नहीं। वैसे मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, आँखों से पता चल रहा होगा। तेज़ धूप है, थोड़ा हल्का बुखार है। तेज़ धूप सामने है मेरे, हल्का बुखार मुझे, ठीक है। एंड ओके, ट्रेलर की बात करते हैं क्या है क्या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इस ड्रैगन ग्लिप्स के नाम से ये ट्रेलर लॉन्च हुआ है, मे बी इसे ट्रेलर कह लो, टीज़र कह लो, ग्लिप्स कह लो, वटेवर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट पैंदा पंजाबी वर्ड मैंने यूज़ किया, वही नहीं, ठीक है, होता रहता है। फ़िलहाल धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो मैं सोचूंगा जितने जल्दी ख़त्म हो सके उतना जल्दी करूँ। तो गाइस, ये ड्रैगन ग्लिप्स के नाम से जो ये टीज़र लॉन्च हुआ है, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो इसमें बॉलीवुड के ढेर सारे एक्टर हैं, जिनमें मैं 2 ही लोग को जानता हूँ, आशुतोष राणा एंड अनिल कपूर। एंड अनिल कपूर को लास्ट में जो सीन्स में दिखाया गया है, कैरेक्टर कहता है कि इस मूवी में, इस कहानी में मेन हीरो तो आप ही हैं। एंड कैमरा जब अनिल कपूर की तरफ जाता है, इज़ अ ब्लडी यंग मैन। भाई जूनियर एनटीआर की मैं बाद में बात करता हूँ, फिलहाल अनिल कपूर की मैं बात करता हूँ। अनिल कपूर की तरफ जब भी कैमरा एंगल करता है, भाई वो स्टिल यंग। भाई वो बंदा पता ही नहीं चलता वो 70 साल का है। ये मेरे चेहरे पे बहुत सारे पसीने आ रहे हैं फ़िलहाल, बट कोई नहीं यार, इट्स ओके, ठीक है। तो जूनियर एनटीआर की अब बात करते हैं, ठीक है। ड्रैगन ग्लिप्स, प्रशांत नील की जब आप बात करते हैं तो भाई सालार, केजीएफ चैप्टर 2, ठीक है। इन तीनों फिल्मों को आप देखोगे तो इन तीनों फिल्मों का पैटर्न सेम है, कहानी थोड़ी अलग अलग है, बट जो कलर ग्रेडिंग, कैमरा एंगल का, वो जो पुराने स्टाइल में थोड़ा डार्क स्पोर्टीज, उसके बाद थोड़ा सा डार्क ही दिखाना चीज़ों को पुराने ज़माने में, ऐसा रहता है प्रशांत नील का। अब चाहे सालार देख लो, केजीएफ देख लो, वो स्क्रीन उसका कैमरा एंगल का जितने भी वो रहता है कलर, सब इसकी वालिद की बहुत धूप है, तो सब एक ही जैसा दिखता है। बट कोई नहीं, लेकिन मैं यकीन नहीं कर रहा हूँ यार कि जूनियर एनटीआर को इतना स्लिम दिखाया गया है। वैसे मैं देखा तो भाई, मेरी आदत तो है नहीं जूनियर एनटीआर को। जब भी मैं जूनियर एनटीआर को देखता हूँ, तो जूनियर एनटीआर को जब भी मैं देखता हूँ किसी मूवीज़ में, तो वो गोलू मोलू मोटू सा थोड़ा, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम मैंने देखा थी, वो देखा था RR ट्रिपल आर मैंने देखा था, जिसमें NTR रामचरण थे, तो उसमें भी ही वो शेर वाला सीन था। उनकी बॉडी, अगर वैसी बॉडी इसमें भी होती तो मज़ा आ जाता यार। बट कोई नहीं, उन्होंने प्रशांत नील ने कुछ अलग डिमांड रखी होगी, नहीं भाई ऐसा स्लिम बॉडी चाहिए, ठीक है, थोड़ी स्किनी बॉडी लेके आओ, फिर हम तुमको साइन करेंगे, शायद ऐसा कुछ रहा होगा। बट कोई नहीं, अब क्या है ना, चीज़ें थोड़ा मॉडिफाई होने लगी हैं जनरेशन के मिलते हुए। बट प्रशांत नील बोलते हैं वॉटेवर, भाई हम तो पुराने ज़माने के दिखाएंगे, 1960 की कहानी है। ये कहानी पूरा हीरोइन पे बेस्ड होने वाली है। अरे हीरोइन मतलब यार तुम यार गांजे वगैरह, ठीक है। जैसे इस ट्रेलर में दिखाया गया है कि अंग्रेज़ आए थे इंडिया में मसाले और समथिंग कुछ लेने, और तो आए थे मसाले और ख़जाने के लिए आए थे। बट उनका तीसरा पैटर्न था ये जो हीरोइन की खेती है, गांजे की खेती है, उसके लिए। ये दो चीज़ें नहीं यार, 2 जगहों पे ज़्यादा पाया जाता था, ठीक है। एक अफ़गानिस्तान एंड एक तो कोई और था यार, GL ऐसा कुछ था जो गोल्डन ट्रायंगल्स के नाम से समथिंग, ठीक है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता। तो अफ़गान ATC, अफ़गान ट्रेडिंग कंपनी, इसके जो ओनर हैं, कौन चलाता है, आशुतोष राणा इनके मेन कैरेक्टर होने वाले हैं अफ़गानिस्तान के, इस तरफ से, ठीक है। बाकी जो जिस तरीके से कहानी इन्होंने प्रशांत नील ने रखी है, मुझे लगता है कहानी तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल फ्रेश होने वाली है। क्योंकि जिस नैरेटिव से वो लड़की बताती है शुरू में कि गॉड पहले दिन एक यूनिवर्स बनाया,
उसके बाद पेड़ पौधे बनाए, नदी बनाई, चिड़िया बनाई, फिर पेड़ पौधे घर बनाए। फिर 7वें दिन ऊपर वाला सातवें दिन गॉड सो गया। फिर 7वें दिन ही पैदा हुआ इविल गॉड, इविल द इविल बॉर्न। उसी दिन इविल पैदा हुआ। ऐसा स्टोरीज जब नैरेटिव सेट करते हैं ना, तो जो गूज़बम्स आता है, जिसका जो बीजीएम है भाई वो तो कमाल का है ही। लेकिन जिस तरीके से नरेट कर रहा था स्टोरी शुरू में, अमेजिंग ब्रो, अमेजिंग। मैंने बहुत सारी फिल्में मूवीज़ का ट्रेलर देखा है। लास्ट टाइम से मुझे उसका पसंद आया था जवान का, SRK का। उसके बाद मुझे ये पसंद आया है। बाकी फ़िलहाल अभी तो मूवी आने में 1 साल बाकी है। इन्होंने पता नहीं 4 मिनट 12 सेकंड का ग्लिप्स अभी क्यों डाल दिया, बट कोई नहीं, डाल दिया तो डाल दिया। बाकी जूनियर NTR को अगर आप देखोगे तो बहुत ही कम मूवी में आप लास्ट इनकी मूवीज़ आई थी वार 2, उसमें भी उतने स्लिम नहीं थे, लेकिन जितना इसमें स्लिम दिख रहे हैं। एंड क्योंकि यार देखो वार 2 में तो है थोड़े थे मतलब मोटे वगैरह, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है भाई। और कहीं ना कहीं अगर आपको आदत नहीं है जूनियर NTR को स्किनी देखने की, तो भाई आप थोड़ा टाइम ले सकते हो, ट्रेलर को 10 बार देखो, 12 बार देखो, ताकि थोड़ी आदत हो जाए। इसकी नहीं देखिए, बाकी 1 साल बाद तो ये मूवी आने वाली है। इसके लिए ऑटोमेटिक 1 साल में आप आदत डाल ही लोगे कि मूवी देखनी है उनको। इसकी मैं फर्स्ट टाइम मैंने देखा इतना स्किन, इतना बॉडी थोड़ा टाइप, वरना अदरवाइज़ फोकस करते नहीं है जूनियर NTR के भी किसी मूवीज़ को लेके इतना सीरियस कि बॉडी बनाना है समथिंग नहीं, वो अपने नेचुरली रहते हैं। ये तो फर्स्ट टाइम था इनका जो मूवीज़ के लिए इन्होंने इतना स्लिम बॉडी बनाई, अदरवाइज ऐसा करते नहीं हैं। बाकी इसमें बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स पे जिनमें से मैं 2 ही जानता हूँ, आशुतोष राणा, अनिल कपूर, एंड 2 यंग एक्टर हैं बॉलीवुड से, उनको शायद मैं नहीं जानता। बाकी जितने भी इसमें विलन्स दिखाए गए हैं, क्रीपी भाई, सब देखते ही डर लगने लगता है, ठीक है। क्योंकि भाई इतना, ये तो जानो, इतना एनिमल में जितना खून खराबा नहीं हुआ था, उससे 10x खून खराबा इस मूवी में होने वाला है। क्योंकि भाई साहब इस मूवी का ट्रेलर देख के ऐसा लगता है जितना पैसा, जितना प्रोडक्शन हाउस पे, जितना VFX पे खर्च किया गया है, मैं नहीं मानता कि भाई साहब ये मूवी हिट नहीं जाएगी। आई एम श्योर ये जाएगी भाई साहब 800-900 करोड़ कमाएगी, उससे भी प्लस जाएगी स्टोरी। क्योंकि भाई साहब एकदम फ्रेश लग रही है, 1 साल बाद ही मूवी आएगी। एंड जब NTR ये मूवी कर रहे हैं, मैं भी, मुझे लगता है कि प्रशांत नील को अपना पिछले वाला पैटर्न ही फॉलो कर रहे हैं सालार, KGF 2। और ये मैं बता दूँ, ये KGF 2 से लिंक हो सकता है, ठीक है, KGF से लिंक हो सकता है। क्योंकि KGF में आप जब भी देखोगे तो वो 2 साल का गैप दिखाया था। अगर आप वो वापस जाके KGF चैप्टर 2 देखो तो उसमें गैप दिखाया गया 2 साल का, और वो शायद इसका ही हो सकता है, ड्रैगन ग्लिप्स। बाकी इस हीरो में ये NTR के बर्थडे वाले दिन रिलीज़ किया गया है। एंड NTR में इसका नाम इस मूवी में NTR का नाम लूगर दिखाई दे रहा है, जबकि लूगर वो, जब मैंने गूगल किया तो लूगर का मतलब हुआ वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के तरफ से चलाई गई गनों में से एक गन का नाम लूगर था। पता नहीं क्यों रखा, मुझे लगा था इस मूवीज़ में उनका नाम कुछ ड्रैगन वगैरह हो सकता है, बट मे बी पता नहीं। इसका सेकंड पार्ट, जब इसका सेकंड पार्ट आएगा तब पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। फिलहाल फर्स्ट पार्ट आने में तो अभी 1 साल बाकी है। और बाकी मूवीज़ बहुत बढ़िया होने वाली है। एंड NTR का जो नया लुक आया है, उसमें जो सामने आया कि भटकते हुए भी मेरे सपने में मत आ जाना, मैंने जिनको मारा है उनका चेहरा मेरे दिमाग में नहीं आता, जो बच गए हैं उनका चेहरा आता है। भाई एब्सोल्यूट डायलॉग, भाई वन लाइनर डायलॉग जो होता है ना NTR का, किल कर जाता है, ठीक है। एंड ये जो सीन्स बहुत सारे इस मूवी में जो भी परफेक्ट सीन दिखाया है ना, प्रशांत नील ने क्या खूब ग्लिप्स काटे हैं इसके। ग्लिप्स कह लो, आप ट्रेलर तो कह नहीं सकते, क्योंकि भाई 4 मिनट 12 सेकंड का ग्लिप्स कौन डालता है, ठीक है, ट्रेलर ही कह लेते हैं। एंड इस मूवी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं होने वाले हैं ट्रेलर में,
अमेजिंग भाई। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा ट्रेलर तो जाओ दोबारा देख लो। फिलहाल मुझे धूप बहुत ज़्यादा लग रही है, तो ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।